नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। आज इतिहास की प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। पहली सीरीज है इतिहास की। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? कलकत्ता, मुंबई, पूना, अहमदाबाद। तो मुंबई की सभा में करो या मरो का नारा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह 8 अगस्त का समय था। अगला, किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई? ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के काल में घटित हुई। बंगाल का नवाब था। अंग्रेजों के उत्पात से तंग आकर इन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। और ऐसा अंग्रेज राइटर एक लिखता है, हालवेल, जो कि स्वयं उसमें बंद था, बताता है कि एक छोटे कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया था इसने। और सुबह जब निकले तो उसमें से केवल 23 लोग ही बचे थे, बाकी सब मर गए थे। उस कमरे की लंबाई चौड़ाई 18x14 बताई जाती है। यह घटना 20 जून 1756 की है। अगला, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? राजकुमार खुसरो जहांगीर का लड़का था। एक बार विद्रोह किया था अपने पिता के प्रति। तो गुरु अर्जुन ने इसकी सहायता की थी और इसे आशीर्वाद दिया था। इसी कारण नाराज होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन की हत्या करवा दी थी। अगला, इसका उत्तर आपका ये सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन। अगला, सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करना प्रारंभ किया था। देखिए, 5वें गुरु अर्जुन थे। जब अर्जुन को जहांगीर ने मरवा दिया तो जो 6ठे गुरु हुए, गुरु हरगोविंद, उसके बाद तब इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिणत किया। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका, गुरु हरगोविंद। अगला, पहले गुरु नानक थे। गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन दास, फिर गुरु हरगोविंद आते हैं। ये क्रम चलता है। अगला, निम्नलिखित पेशवाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव और माधवराव प्रथम, ये 4 हैं। इनका क्रम सही करना है। तो बालाजी विश्वनाथ ये पहला था, बाजीराव दूसरा, बालाजी बाजीराव तीसरा और माधवराव प्रथम चौथा। तो ये पूरा सीरियल में है। इसमें वो दिया है कूट 1 2 3 4, सही इसका हो जाएगा बी। अगला, छठवां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, पूना में, बम्बई में या अहमदाबाद? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। अगला, ब्रह्मसूत्र का लेखक कौन है? बादरायण, शंकराचार्य, कपिल या गौड़पादाचार्य? ब्रह्मसूत्र के लेखक शंकराचार्य हैं। अगला, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ अंकित हैं? अजंता के समकालीन चित्र एलोरा, भीतरगांव, बाघ या सिसोवल? अजंता के समकालीन चित्र बाघ की गुफा में अंकित है।
जिसकी खोज डेंजरफील्ड महोदय ने की थी। अगला, हनूज या हुनूजे दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान के लिए संबोधित कथन है? हुनूजे दिल्ली दूरस्थ एक गयासुद्दीन तुगलक के लिए निजामुद्दीन औलिया का कथन है। राज दरबार से या राज परिवार से निजामुद्दीन औलिया कुछ धन संपत्ति लिए थे जो उन्होंने गरीबों और असहायों में बांट दिया था। बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने वो जब धन मांगा तो इन्होंने कहा कि हम तो सब बांट दिए हैं। तो इसने कहा या तो धन आप वापस ला के दीजिए या तो दिल्ली छोड़ दीजिए। ये बंगाल अभियान पर जा रहा था गयासुद्दीन तुगलक। तो जब जा रहा था तभी ये सूचना भिजवाए या उससे कहे कि हुनूजे दिल्ली दूरस्थ कि दिल्ली अभी दूर है। और संयोग ये हुआ कि आते वक्त रास्ते में ये गयासुद्दीन मर जाता है, इसलिए ये कथन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के, बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और भगत सिंह। तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना को बनाया जाता है। अगला, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना या मिर्जा मनोहर को या राजा मान सिंह को? अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी थी। ये अब्दुल रहीम बैरम खान के पुत्र थे। तो जब बैरम खान की मृत्यु हो जाती तो बैरम खां की पत्नी से अकबर शादी कर लेता है और इन्हें अपना पुत्र बना लेता है और इन्हें खान खाना की उपाधि दिया था। फरजंद शब्द या फरजंद की उपाधि राजा मान सिंह के लिए अकबर प्रयोग करता है। इसका उत्तर सही हो जाएगा डी। अगला, कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें किया करता था? ये दिल्ली सल्तनत का एक पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन बहुत सारी योजनाएं इसकी विफल हो जाती थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक है। ये सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से बातें किया करता था, उनके धर्म के बारे में समझता था और समन्वय करने का प्रयास करता था जनता में। अगला, शिवाजी की राजधानी थी राजपुर, राजगंज, रायगढ़ या रायसमंद? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। रायरी को इन्होंने राजधानी बनाया था, उसी का नाम रायगढ़ रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय यानी 1885 में लॉर्ड रिपन, डफरिन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड लिटन? तो उस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। अगला, सर्वकर किस पर लागू होता था? सर्वकर क्या यह गैर मुसलमानों पर लागू होता था या विदेशी व्यापार पर या औद्योगिक विकास पर या जलपूर्ति को बनाए रखने पर? तो सर्वकर फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। ये जलपूर्ति को बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। नहरों की जाल बिछवाया था इसने, इसलिए सर्वकर लगाया था। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? आगरा शहर का निर्माण क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने या रजीला सुल्तान ने या सिकंदर लोदी ने या शाहजहां ने? तो आगरा शहर का निर्माण 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने कराया था। अगला, किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? पारसी कला का, सिथियन कला का, यूनानी कला का या बैक्ट्रियन कला का? तो यूनानी कला का गांधार कला पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। उत्तर आपका सही हो जाएगा 3। अगला, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले व्यापार आरंभ किया था भारत के साथ, तो कौन हो जाएगा? फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल और इंग्लैंड में से सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल। इनके आने का क्रम क्या है? पुर्तगाल,
डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांस। अगला, किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 में पास किया गया था? ये क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था, या फिर डलहौजी के समय, या फिर रिपन के समय, या फिर लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था? तो 1884 में लॉर्ड रिपन के समय पास किया गया था। अगला, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ध्यान देंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूछ रहा है, न कि पहली, यानी कि पुर्तगालियों की नहीं, ब्रिटिश की पूछ रहा है, तो ये मद्रास होगी। अगला, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? तो क्या अहमदनगर से किया था, या बरार से किया था, या बीजापुर से, या गोलकोंडा से? तो अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा बीजापुर से किया था। अगला, सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्ष तक रहा था? सम्राट जहांगीर के दरबार में टॉमस रो 1, 2, 3, 4 कितने वर्ष था? ये 3 वर्ष था। अगला, कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है? इसका काल मकबरों का काल, या हलबरी काल को, खिलजी काल को, तुगलक काल को, या सैयद और लोदी काल को? तो इसने सैयद और लोदी काल को मकबरों का काल कहा है। कौन कहा है? पर्सी ब्राउन ने। ये कौन थे? ये कला इतिहासकार। अगला, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था? श्री विजय पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? राजराज, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग या विक्रम? तो इसका उत्तर सही होगा, राजेंद्र प्रथम ने किया था। अगला, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी, किसने की थी? कृषि विभाग में सुधार करने के लिए, या जागीरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए की गई थी मुस्तखराज विभाग की स्थापना? डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए की गई थी, या बकाया लगान की वसूली के लिए की गई थी? तो दीवाने मुस्तखराज की जो स्थापना की गई थी वो बकाया राशि को वसूलने के लिए की गई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी। ये आज का अंतिम सवाल है और आपके लिए होमवर्क है। धन्यवाद। यही अंतिम क्वेश्चन था।